Hey guys, welcome to Sanjeevani Prab, and in this lecture today we are going to discuss about the cytoplasm. So, cytoplasm क्या होता है? Cytoplasm is a dense fluid which is present in our cell. The material present in the cell except the nucleus is called cytoplasm. जो हमारा सेल होता है, ओके, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है. एक्सेप्ट दिस न्यूक्लियस, ठीक है, जो भी हमारा कंटेंट होता है हमारा सेल के और सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच और न्यूक्लियस के बीच में ये सारा ये क्या होता है, यहाँ पे जो भी कंटेंट होता है हमारा वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है. और ये सारे सेल में ऐसे ही प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या क्या होता है, ये पहले क्या है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म किन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है. इसके अंदर क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म के. साइटोप्लाज्म मेनली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट आर साइटोसोल एंड अदर वन इज सेल और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स. ओके, cytosol and cytoplasmic organelles, and there is one word also that is inclusion bodies. inclusion bodies क्या होते हैं, कुछ एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, सिर्फ किसी भी एनर्जी को स्टोर करते हैं, न्यूट्रिशन को स्टोर करते हैं. तो यही काम होता है उनका सिर्फ. ठीक है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं. उसके बाद हम देखते हैं फर्दर साइटोप्लाज्मा को. साइटोसोल देखते हैं अभी. साइटोसोल इज एन एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. जो भी हमारा साइटोप्लाज्म होता है ये, ठीक है, जितना भी लिक्विडिटी देता है हमारे साइटोप्लाज्म को, वो किसकी वजह से होती है, हमारी साइटोसोल की वजह से होती है. क्योंकि जो एक साइटोसोल है वो एक टोटली लिक्विड पार्ट है. ठीक है, जो हमारा साइटोसोल होता है वो क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है. ठीक है. साइटोसोल इज एन एक्वस कंपोनेंट ऑफ आवर साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर. जो ये होता है हमारा साइटोसोल, ये किससे बनता है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है इसके अंदर, लिक्विड है. ठीक है, और आयंस. ठीक है, एक सोल्यूट की तरह जो काम आते हैं इसमें, सोल्यूट्स की तरह जो आ रहे हैं वो क्या है, हमारे कुछ प्रोटीन्स हैं. ठीक है, प्रोटीन एंड द आयंस. ठीक है, हमारे आयंस, सोडियम आयंस लाइक दिस. ओके, एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारी सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये जो हमारे सिग्नल्स हमारे कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स इनमें हेल्प करते हैं. ठीक है, हमारे सेल्स के कम्युनिकेशन में जो हेल्प करते हैं उनको हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. वो बेसिकली बहुत तरह के होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स भी होते हैं. ठीक है, तो इस तरह वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जैसे लिपिड की ड्रॉप्स होती हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं छोटे छोटे, तो वो यहाँ पे ऐसे काम आते हैं हमारे. एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइटोसोल के साथ. साइटोसोल में ही क्या होता है, साइटोस्केलेटन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ साइटोसोल. ठीक है, साइटोसोल का ही पार्ट होता है ये. इसको हम, जो ये हमारा साइटोसोल है, मान लो ये जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा लिक्विड है, तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, एक प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म को एक ऐसे फाइबरस स्ट्रक्चर सा देते हैं इसको. ठीक है, थोड़ा थिक्स कर देते हैं, सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, सपोर्ट देते हैं. तो ये फाइबरस प्रोटीन होते हैं. ठीक है, प्रोटीन फिलामेंट्स होती हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म को सपोर्ट देती हैं, सेल को सपोर्ट देती हैं, जो साइटोसोल में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर लिटिल ऑर्गन्स. ठीक है, ऑर्गेनलीज जो होती है हमारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज, वो क्या होती हैं, लिटिल ऑर्गन्स होती हैं, कुछ जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल. कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो, हमारे प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. और स्पेसिफिक जो नाम बोले साइटोप्लाज्म में, किसमें, साइटोसोल, जो हमारा लिक्विड होता है सेल का. ठीक है, हमारा जो सेल है, ये सेल के अंदर दो चीज़ों से बना है ना, साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स. तो फिर जो हमारा सेल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है वो हमारा साइटोसोल है. ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, राइबोसोम्स हो गए. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. और क्या बनाते हैं फिर ये, एक दोनों को ही साथ में हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है,
उसके बाद अब ये देखते हैं हम कुछ स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स के नाम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंड वन इज रफ। रफ जो होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन सबको हम नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी हमारी उनमें पढ़ेंगे डीपली एक एक को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है राइबोसोम्स, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ और गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं इसको। ये जो हमारा फोर्थ है लाइसोसोम, उसके बाद जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हमारे लाइसोसोम्स, ठीक है, सेंट्रोसोम, प्रोक्सिसोम एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स जो है ये स्टोरेज का काम करते हैं हमारे कि और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, वो स्टोरेज में काम करते हैं। प्लांट्स में ये मेजरली क्या करते हैं, वाटर कंटेन करते हैं, ठीक है, और जो हमारा एनिमल सेल होते हैं इसमें क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, न्यूट्रिशन को स्टोर करते हैं। और इंक्लूजन बॉडी है जो हमारा देखते हैं, इंक्लूजन बॉडी इज मेनली फॉर्म्ड टू स्टोर न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन को स्टोर करने के लिए ही बने होते हैं। जैसे कि एक ग्लाइकोजन जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड एज रिजर्व ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट के लिए ही मतलब कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व होता है, उसको स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, जो कि हम रेस्पिरेशन के थ्रू उसको यूज़ करते हैं ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। एंड फिर क्या करते हैं हम उसको अल्टीमेटली क्या होगा, जो वो होगा एनर्जी का स्टोरेज होगा, और क्या करते हैं वो एनर्जी स्टोरेज भी बोलते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करेगा उससे ही हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो क्या है, एक एनर्जी का स्टोरेज भी ग्लाइकोजन है। और वैक्यूल्स भी इंक्लूजन बॉडीज़ में भी आते हैं, पर वो क्या है कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ जो है हमारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन हो गया और ग्रेनुल्स हो गए हमारे, तो ये थे, ठीक है। तो हमने आज कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, साइटोप्लाज्म क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सभी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, अपने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।